हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए ई की घात 2x गुणा साइन 3x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो खंडशः समाकलन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब भी देखो दो फलन यू एक्स वी एक्स, ठीक है, इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हो, ठीक है, और हम यू एक्स को पहला फलन और वी एक्स को दूसरा फलन बोल रहे हो, तो इस समाकलन को हम इस प्रकार कर सकते हैं कि पहले तो देखो हम यू एक्स को ऐसे ही रख लेते हैं, फिर ये जो वी एक्स है इसका हम समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है, फिर माइनस में समाकलन, फिर हम क्या करते हैं जिस यू एक्स को हमने बाहर रखा था समाकलन से उसका अब हम यहाँ पे अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं जो वी एक्स है उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं इस समाकलन को, ठीक है। तो ये होता है खंडशः समाकलन। तो अब देखो हमारे पास में क्या फलन दिया हुआ है, इसको हम एक बार के लिए आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन ई की घात 2x साइन 3x dx। और हमें देखो यहाँ पर ये भी चयन करना आना चाहिए कि हम पहला फलन किसे बोल रहे हैं और दूसरा फलन किसे बोल रहे हैं। हम दूसरा फलन ज़्यादातर उसी को बोलते हैं जिसका हमें समाकलन पता हो, ठीक है। तो देखो ई की घात जो 2x है उसका हम समाकलन जानते हैं और यहाँ से हम साइन 3x का भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एक बार के लिए ई की घात 2x को दूसरा फलन बोल देते हैं और साइन 3x को हम पहला फलन बोल देते हैं। तो यहाँ पर खंडशः समाकलन लगाते हैं। तो पहले तो देखो साइन 3x को ऐसे ही रखा, ठीक है, फिर ई की घात 2x का समाकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ई की घात 2x ही आ जाएगा और बट्टा में 2 आ जाएगा, क्योंकि ई की घात x का समाकलन क्या होता है, ई की घात x प्लस में c होता है। तो उसी प्रकार ई की घात 2x का करेंगे तो ई की घात 2x आएगा और ये जो 2 है गुणा में x के ये बट्टा में चला जाता है, ठीक है। फिर देखो माइनस में समाकलन, फिर हम अवकलन करेंगे साइन 3x का तो वो क्या आ जाएगा 3 कॉस 3x। फिर यहाँ पर समाकलन करेंगे ई की घात 2x का वापस, तो ई की घात 2x बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का समाकलन होगा फिर से, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा ई की घात 2x साइन 3x और बट्टा में आ जाएगा 2। फिर देखो माइनस में यहाँ पर 3/2 आ गया बाहर और अंदर क्या बनेगा ई की घात 2x, ई की घात 2x कॉस 3x dx, ये बन जाएगा। तो अब देखो ये जो नया समाकल बना है इसको हम एक बार के लिए I1 बोल देते हैं। तो क्या बन गया ई की घात 2x साइन 3x बट्टा 2 माइनस 3I1 बट्टा में 2, ये बन गया। और जो समाकलन का अचर आ रहा है जब हमने यहाँ पे समाकलन किया तो कुछ ना कुछ अचर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई की घात 2x बट्टा 2 लिखा तो उसका अचर एक बार के लिए हम प्लस में c बोल लेते हैं, ठीक है। तो समाकलन तो हमने यहाँ पे भी किया तो यहाँ पर भी प्लस में c लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी प्लस में c लिखना पड़ेगा। c ने एक बार के लिए c1 बोल लेते हैं इसे हम, ठीक है। तो अब देखो आगे करते हैं। I1 का मान क्या है, I1 है समाकलन ई की घात 2x कॉस 3x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वापस खंडशः समाकलन लगाते हैं। तो खंडशः समाकलन का फिर से प्रयोग करेंगे तो इसको हम दूसरा फलन और इसको पहला फलन बोल रहे हैं। तो पहले कॉस 3x को ऐसे ही रखा और ई की घात 2x का जो समाकलन है वो ई की घात 2x बट्टा में 2 बन जाएगा। फिर माइनस में देखो अब कॉस 3x का अवकलन करेंगे तो माइनस का 3 साइन 3x आ जाएगा। तो देखो माइनस का 3 लिखेंगे वो माइनस बाहर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 3 साइन 3x ई की घात 2x बट्टा 2 और इसका वापस हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉस 3x ई की घात 2x बट्टा में 2, यहाँ पर जो अचर आएगा उसको हम एक बार के लिए c2 बोल लेते हैं, ठीक है। और प्लस में 3/2 समाकलन ई की घात 2x साइन 3x dx प्लस में c2, ठीक है। अब देखो ई की घात 2x साइन 3x dx, ये तो क्या है आई का ही तो मान है ये, ठीक है। तो आई का मान है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आई आ गया हमारे पास में तो इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो कॉस 3x ई की घात 2x बट्टा 2 प्लस में 3/2 आई प्लस में c2, ठीक है। तो अब देखो I1 का मान हम उठाकर आई में रख देते हैं। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में, आई बराबर में क्या बन जाएगा ई की घात 2x साइन 3x
ई की घात 2x साइन 3x बट्टा में 2। फिर क्या था देखो, माइनस में 3/2 I1, तो -3/2 और I1 का मान रख लेते हैं, तो कॉस 3x ई की घात 2x बट्टा 2 और प्लस में 3/2 I और प्लस में क्या है C2 है और यहाँ पर प्लस में C1 है। ठीक है, ये बन जाएगा। तो I का मान देखो क्या बनेगा, I बराबर में ये बन गया हमारे पास में ई की घात 2x साइन 3x, तो साइन 3x ई की घात 2x बट्टा में 2। ठीक है, फिर यहाँ पर -3/2, तो -3/2 गुणा होगा 1/2 से जो कि नीचे है 2, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, तो -3/4 ई की घात 2x कॉस 3x ये बन गया। तो अब देखो -3/2 गुणा होगा 3/2 से, तो माइनस का 9/4 बन जाएगा, तो माइनस का 9/4। फिर देखो -3/2 गुणा होगा C2 से, तो -3C2/2 और प्लस में C1, तो देखो C1 -3C2/2 ये तो एक नया चर C बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये जो -9/4 है ये उस तरफ जाएगा, तो I प्लस में 9/4 बन जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ई की घात 2x को हम उभयनिष्ठ दे सकते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन 3x/2 माइनस में 3 कॉस 3x बट्टा में 4 और यहाँ से एक नया चर आ गया जिसको हम बोल देते हैं C। ठीक है, तो ये तो कितना बन जाएगा 13I बट्टा में 4 बराबर में ई की घात 2x और यहाँ से हम लैसा ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर तो बन गया 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस में समाकलन का अचर C, तो यहाँ से 4 से 4 भाग हो जाएगा, अर्थात जो I का मान है जो हमें ज्ञात करना था वो क्या आ जाएगा, ई की घात 2x बट्टा में 13 गुणा में 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x और प्लस में समाकलन का अचर C। तो हमारा समाकलन का मान क्या आ गया, ई की घात 2x बट्टा 13 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस में समाकलन का अचर C। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।